जो सामने का पूरा मोहल्ला है, इसमें 500 घर है लगभग। इस पूरे मोहल्ला में 500 घर है, लेकिन 5 आदमी भी आपको ग्रेजुएट नहीं मिलेगा। प्रशांत किशोर का कहना है राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा केवल दिखावा है और इसका कोई असर नहीं होगा बिहार में। आप इस आलोचना को कैसे देखते हैं? राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी के साथ बिहार का जन सैलाब उमड़ पड़ा था सड़कों पर, और बहुत ही अभूतपूर्व उनका अभिनंदन हुआ, हर जगह स्वागत हुआ। तो इसको यूं ही नहीं ले सकते हैं हल्के। इस बार एनडीए का जाना तय है। क्या आप भी मानते हैं कि बिहार में बदलाव होने वाला है? इस पर हमारा 60-40 है। गांव-गांव में भाजपा नेताओं को दौड़ा कर भगाए जाने की घटना सामने आ रही है। क्या संदेश मिल रहा है जिस प्रकार से जनता में बौखलाहट है? ये जनता के बौखलाहट की बात नहीं है। नमस्कार, हम लोग वर्तमान बिहार की राजनीति पे बात करने वाले हैं आज, और मेरे साथ है पत्रकार नीरज प्रभाकर जी। तो वर्तमान राजनीतिक माहौल में मेरा पहला सवाल है नीरज जी आपसे कि प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाए हैं कि ऐसे वर्तमान स्थिति में ऐसे लोगों के हाथ में बिहार का बागडोर देना उचित नहीं है। क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो 0 किलोमीटर के जितने भी दर्शक हैं उन सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं, और आप लोगों का बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद हम लोग को मिलता रहा है पिछले कुछ सालों से, उसके लिए एक बार पुनः धन्यवाद। और जैसा कि राजनीतिक परिदृश्य है और राजनीतिक हालात है, राजनीति का जो विषय वस्तु है वो इतना पेचीदा है और इतना विवादास्पद है, इसका जवाब तो देने पर कभी किसी साइड से और कभी किसी साइड से ये जैसे ही अटैच होता है तो आपके ऊपर आरोपों की झड़ी लग जाती है। तो ये प्रशांत किशोर जी का अपना कुछ निजी उनका विचार हो सकता है, मगर चला तो रहे हैं सरकार अभी नीतीश बाबू ही। क्योंकि कई कार्यक्रमों में जो है नीतीश जी कुछ अनर्गल बयान भी दे दिए मन से, तो आपको नहीं लगता है कि जो है ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है? नीतीश जी एक बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही बिहार को और भारत को ऊंचाइयों पर अपने कार्यों से ले जाने वाले राजनेता हैं। तो हालिया के कुछ वर्षों में उनके द्वारा क्या क्रियाकलाप किए गए हैं, उनके ऊपर प्रशांत किशोर जी या अन्य दलों के लोग भी उनके हेल्थ को लेकर के आवाज़ उठाते हैं या प्रश्न पैदा करते हैं। प्रशांत किशोर का कहना है राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा केवल दिखावा है और इसका कोई असर नहीं होगा बिहार में। आप इस आलोचना को कैसे देखते हैं? सबसे पहली बात कि प्रशांत किशोर जी जो बोल रहे हैं ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, ये ध्रुव सत्य बातें नहीं हैं। दूसरी बात, आलोचना तो राजनीति में एक श्रृंगार है, ये चलता रहता है। मगर बात ये है कि राहुल गांधी, जो सच्ची बात है, जो हमने देखा है या अध्ययन किया है उसके हिसाब से, राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी के साथ बिहार का जन सैलाब उमड़ पड़ा था सड़कों पर, और बहुत ही अभूतपूर्व उनका अभिनंदन हुआ, हर जगह स्वागत हुआ। तो इसको यूं ही नहीं ले सकते हैं हल्के में, ये जरूर कुछ आगे चलकर रंग दिखाएगा। जनता के बीच यह धारणा बन रही है कि इस बार एनडीए का जाना तय है। क्या आप भी मानते हैं कि बिहार में बदलाव होने वाला है? इस पर हमारा 60-40 है। 60-40 है कि शायद बदलाव हो पाएगा, ये इतना आसान भी नहीं है। और जो लोग बोल रहे हैं आसानी से कि बिहार में बदलाव हो ही जाएगा, नीतीश बाबू चले ही जाएंगे, तो ये तो जनता के रुझान के ऊपर में निर्भर करता है, क्योंकि मतदाता मालिक तो जनता है। गांव-गांव में भाजपा नेताओं को दौड़ा कर भगाए जाने की घटना सामने आ रही है। क्या संदेश मिल रहा है जिस प्रकार से जनता में बौखलाहट है? ये जनता के बौखलाहट की बात नहीं है। ये प्रॉपर किसी क्षेत्र में भाजपा हो या आरजेडी हो, आरजेडी तो विपक्ष में है तो उस पर ज़्यादा दोषारोपण ठीक नहीं है। जो लोग सत्ता में होते हैं तो सत्ता से उम्मीदें बहुत लोगों को होती है। जो लोग सत्ता में होते हैं उनसे लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं, और ये भी बात है कि इकलौता आदमी सभी की उम्मीदों को पूरा नहीं कर सकता है। और हो सकता है कि नेतागिरी में तो, राजनीति में तो बहुत झूठ सच चलता रहता है,
तो इसमें बहुत ऐसे वायदे किए गए होंगे या लोगों की उम्मीद होंगी उन नेताजी से, और उन्होंने उम्मीद पूरा नहीं किया होगा लोगों का, उम्मीद पर वो खरे नहीं उतरे होंगे, कसौटी पर वो खरे नहीं उतरे होंगे। तो जनता के मंसूबों को उन्होंने ज़्यादा उस पर पानी फेरा होगा। जनता मालिक है, जनता के पास बहुत ताकत है, लोकतंत्र की ताकत है जनता में, संप्रभुता निहित होती है जनता में। तो जनता की ताकत जब जगती है तो ऐसे नेता जो कामचोर है, ऐसे नेता जो बहुत बात बनाते बनाते आज़ादी के बाद से लेकर अब तक आए हैं, अब लोग पढ़ लिख रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, तो समझ रहे हैं कि कौन नेता की बात में कितना मतलब छुपा है उनके पक्ष में। तो इसको ले करके बहुत जगह से ऐसे मैं सुनने को भी मिली है, खबरें देखने को भी मिला है कि क्योंकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से आम लोग या शिक्षक या कोई भी जो है सरकारी एम्प्लॉय हैं, वो लोग जो है सरकार के जो है दफ्तर में जाते हैं, मांग करते हैं, धारणा करते हैं, तो सरकार उनको लाठियाँ से मारती है। जैसे अभी हाल ही के दिनों में जो शिक्षक लोग आंदोलन किया, सरकार उनको जो है बहुत बेरहमी से मारा। कभी शिक्षक को मारती है सरकार, कभी जो है आशा कर्मी को, तमाम से जो है जो लोग हैं उनको पीटती है। तो आपके घर पे हम जा रहे हैं, अधिकार की बात करें, अधिकार मांगने, तो आप लाठी से मार रहे हैं। आप वोट मांगने मेरे भी घर आएंगे तो हम भी मारेंगे, ये लोगों का कहना है। बिल्कुल ये ट्रेंड इधर लगभग जब एनडीए की सरकार बनी है, चाहे केंद्र में हो चाहे बिहार में हो, तो एनडीए की सरकार में आवाज़ों को दफन करने के, आवाज़ों को दबाने का एक नया ट्रेंड चला है। अब पिछले कुछ सालों से चला है, ऐसे पहले नहीं था। लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लोगों को अपनी बात रखने की आज़ादी है, लोगों को अपनी बात रखनी चाहिए, लोग रखते भी हैं। इस पर मैं थोड़ा सा बीजेपी या एनडीए की जो सरकार है उससे मैं सहमत नहीं हूँ इस बात से कि उन्होंने बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज करवाया, ये ठीक नहीं था। इससे पहले जो सीजेट का एग्जाम हुआ था एसएससी का, टीचर्स पर उन्होंने लाठीचार्ज करवा दिया या उनको डिटेन कर दिया, बसों में भर भर के उनके साथ बहुत अपमानजनक व्यवहार किया, ये सब। या महिला जो खिलाड़ी थी हमारी देश की, हरियाणा की जो लड़कियां थी, जिन्होंने हमारे देश का नाम पूरे दुनिया में गौरव के साथ आगे बढ़ाया था, और जो आरोपी थे वो भाजपा के बहुत कद्दावर नेता हैं, उनको बचाने के लिए मोदी जी की सरकार पूरी लगी रही। तो ये सब कुछ ऐसे कार्य हैं जिन कामों को लेकर के भाजपा या एनडीए की सरकार को कटघरे में लाया जा सकता है। और चूँकि नारियों का सम्मान की बात करते हैं तो नारी सम्मान में कहीं कहीं वो पीछे दिखे हैं। बिहार से सबसे बड़ी संख्या में युवा रोजगार और शिक्षा के लिए प्लान कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन है? इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेवार जनता खुद है। कैसे? इसलिए कि इसमें जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं या नेताजी हैं उनको ज़्यादा मैं दोष नहीं दूंगा, इसलिए कि हम अपने चुनाव के टाइम में नेता से या हम अपने जनप्रतिनिधि होने वाले जनप्रतिनिधि से जो भी चीज़ मांग करते हैं वो नेताजी के प्रायोरिटी में रहता है ना। और चुनाव जीतने के बाद जनता ने जो मांग किया है उस मांग को पूरा करने की वो भरसक कोशिश करते हैं, है कि नहीं? आप देख सकते हैं ये जो सामने का पूरा मोहल्ला है, इसमें 500 घर है लगभग। इस पूरे मोहल्ला में 500 घर है, लेकिन 5 आदमी भी आपको ग्रेजुएट नहीं मिलेगा। इस पूरे मोहल्ला में 5 आदमी ग्रेजुएट नहीं मिलेगा। और आप सामने जो मंदिर देख रहे हैं, यहाँ के लोगों ने ये एक नेताजी से कहा कि हम पूरे मोहल्ले का वोट आपको देंगे, इसके बदले में करना क्या है आपको? ये जो मंदिर आधा अधूरा है उसको बनवा देना है, ठीक है? तो नेताजी ने वोट के लालच में मंदिर बनवा दिया, उनको वोट भी मिल गया। क्या यही जनता, जहाँ शिक्षा की काफ़ी कमी है, क्या वो ये नहीं बोल सकते थे कि यहाँ पुस्तकालय बनवा दीजिए? पुस्तकालय की मांग किए होते तो नेताजी निश्चित रूप से बनवा देते, बच्चा हमारा पढ़ता। तो जनता मांगती ही नहीं, शिक्षा से उनका जुड़ाव ही नहीं है। हर चीज़ के लिए हम नेता को, जनप्रतिनिधि को दोष नहीं दे सकते हैं। आगामी चुनाव में आप किससे बिहार का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? ये हमारे अकेले के बूते की बात है। ये तो आपका आकलन क्या है? हमारा आकलन है कि जो भी आएंगे अच्छे लोग आएंगे, और बिहार में जो भी अभी नेता हैं युवा लोग हैं, जैसे तेजस्वी जी हैं या प्रशांत किशोर जी हैं, चिराग पासवान जी हैं, ये
सभी लोग इनको युवाओं का बहुत लोग इनको पसंद कर रहे हैं, ये बात सही है। लेकिन बिहार की राजनीति के जो भीष्म पितामह हैं नीतीश कुमार जी, अभी वो साक्षात राजनीति में सक्रिय हैं। कुछ नहीं कहा जा सकता, जनता का मूड है, आगे आगे देखिए होता है क्या। आने वाले विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी कितनी सीट लेके आएगी, इस पर क्या आपका राय है? इसमें ये तो तय है कि किसी भी पार्टी को स्पष्ट जनादेश नहीं मिलने वाला है, क्योंकि पार्टियों का हो रहा है और दिन प्रतिदिन लोग शिक्षित होते जा रहे हैं, मतदाता जागरूक होते चले जा रहे हैं और उसमें कई तरह की बातें हैं। कास्ट फैक्टर है या कैश फैक्टर है, लास्ट में बूथ मैनेजमेंट है, या बहुत तरह की बातें हैं राजनीति में। तो ऐसा नहीं कहा सकता कि मुख्यमंत्री कौन बनेंगे या किन की सरकार बनेगी। जनता मालिक है, जनता के हाथ में है। जनता जिसको चाहेगी वो सरकार में आएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार से पलायन रोकने और युवाओं को राज्य में ही अवसर दिलाने में कौन सी पार्टी बेहतर कर सकती है? ये तो इसके लिए तो सबको आगे आना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। बिहार में अगर अच्छी शिक्षा हो जाए, बच्चे कोटा क्यों जाए। एक चीज़ आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, कोटा में पढ़ने वाले अधिकांश छात्र बिहार के हैं, पढ़ाने वाले अधिकांश टीचर बिहार के हैं, केवल व्यवस्था राजस्थानी है। तो क्या राजस्थान के लोगों की जो व्यवस्था है हम बिहार में उतारेंगे तो बिहारी बच्चे बिहार में ही, अपने घर में ही, अपने गांव में ही बिहार के टीचर से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। और सबसे पहली बात कि आज़ादी के बाद से लेकर अब तक, जब तक झारखंड था बिहार धनी था, झारखंड के चले जाने के बाद, अलग हो जाने के बाद बिहार में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार आई हो, हम किसी एक को दोष नहीं दे सकते। तो उस पार्टी की सरकार ने बिहार में उद्योग का जाल बिछे, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं किया। दूसरी बात क्या है कि केंद्र से भी उनको जितनी सहायता मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिल पाई। बिहार में अन्य राज्यों की तुलना में बच्चों के, बिहार में स्किलफुल बच्चे, स्किल्ड बच्चों का बहुत अभाव है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा की बेहतरी के लिए ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार का, आधारभूत संरचना बिहार का बहुत ही डल है, बड़ा ही कमज़ोर है। तो ऐसे में अभी बिहार को महाराष्ट्र बनने में 30-35 साल तो लग ही जाएंगे, बिहार को दिल्ली बनने में 25 साल लग जाएंगे, बिहार को कर्नाटक बनने में 30-35 साल लग जाएंगे। तो इस तरह से अभी बिहार आगे बढ़ रहा है। बिहार में जो सशक्त विपक्ष होना चाहिए, हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देंगे तेजस्वी जी को, या जनसुराज के नेता हैं प्रशांत किशोर जी, या अन्य को भी जो सशक्त विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र की सफलता के लिए सशक्त विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। और हम तो पक्ष के पार्टियों से, जो सत्ताधारी है, उनसे ज़्यादा क्रेडिट देंगे विपक्ष को, क्योंकि उनके दबाव बनाने से सरकार हाल फिलहाल में देखिए कितनी योजनाएं बनाई हैं। एक नहीं तो नीतीश बाबू तो सो गए थे, उनको जगाने में विपक्ष का बड़ा योगदान है। इसलिए एक बार पुनः से विपक्ष के सभी नेताओं को बहुत बहुत साधुवाद। विधानसभा चुनाव को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे थे और ये राजनीतिक चर्चा कैसा लगा, अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा जरूर। नमस्कार। हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।